नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। और हरियाणा विशेष के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री ने हरियाणा की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने हमारे देश में जन भागीदारी के मायने बदल दिए। हरियाणा के युवाओं ने एक स्वच्छता अभियान शुरू किया और यहाँ के लोगों ने तय किया कि भिवानी को स्वच्छता के मामले में विशाल बनाना है। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ के युवा सुबह 4 बजे भिवानी पहुंच जाते हैं और सफाई अभियान चलाते हैं। ये लोग अब तक कई टन कूड़ा साफ कर चुके हैं। युवाओं ने तय दुल्हेड़ी यहाँ के युवाओं ने तय किया हमें भिवानी शहर को स्वच्छता के मामले में एक मिसाल बनाना है। उन्होंने युवा स्वच्छता एवं जन सेवा समिति नाम से एक संगठन बनाया। इस समिति से जुड़े युवा सुबह 4 बजे भिवानी पहुंच जाते हैं। शहर के अलग अलग स्थलों पर ये मिलकर सफाई अभियान चलाते हैं। ये लोग अब तक शहर के अलग अलग इलाकों से कई टन कूड़ा साफ कर चुके हैं। वहीं करनाल में सीएम मनोहर लाल ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। सीएम ने मन की बात का 58वां एपिसोड प्रेम नगर में अपने निवास पर देखा। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की श्रृंखला में हमेशा देश हित और प्रेरणादायक विषयों पर ही चर्चा की है। मन की बात कार्यक्रम की विशेषता ये रही है कि इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी देश की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। पीएम मोदी ने कभी भी अपने कार्यक्रम में कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं की है। सीएम ने कहा कि पीएम के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड काफी दिलचस्प रहेगा। यानी एकता दिवस के अवसर पर मन की बात में हमने 3 कॉम्पिटिशन्स की बात की थी। ये प्रतियोगिताएं देशभक्ति पर गीत, लोरी। देखिए, जैसे हम सब ने देखा है कि आज प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 98वां जो एपिसोड है वो आज चला है। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला, जैसा बताया गया कि 1-2 महीने के बाद 100वां जो एपिसोड होगा उसमें भी बहुत बड़ी प्रेरणादायक बातें वो करेंगे। हर एपिसोड में उन्होंने देश की कोई ना कोई नई विधा, कोई किसी समस्या की तरफ कोई उनका ध्यान आकर्षित करना, कोई प्रेरणा की बातें, ये सब की हैं। और एक बात हम सब ध्यान करते हैं कि कभी भी इस मन की बात में उन्होंने कोई राजनीति की बात कभी नहीं की है। सामाजिक बातों को लेकर के हर बार कोई ना कोई नया विषय लोगों के सामने आया है। और मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा सुधार हुआ है। लोगों को जो उनकी कुछ ऐसी आदतें जिनको ठीक करने की आवश्यकता थी या कुछ नई चीज़ों को लागू करने के लिए, और इससे प्रेरणा पाकर लोगों ने किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने करीब 600 शिकायतों को सुना और कईयों का मौके पर ही निपटारा किया। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को बाकी शिकायतों के जल्द समाधान के निर्देश भी दिए। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि पुलिस, राजस्व, बिजली, स्वास्थ्य और परिवार पहचान पत्र को लेकर के ज्यादा शिकायतें आई थी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए अगर सरकार को पॉलिसी में बदलाव करना पड़ता है तो वो हम भी करते हैं। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम अलग अलग माध्यम के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान करने में लगे हैं। तो देखिए, स्वाभाविक है कि जब एक आह्वान किया जाता है सब लोगों को, तो छोटी बड़ी सब समस्याएं लोग लेकर के आते हैं। ट्रांसफर से लेकर के, फिर किसी का पुलिस केस है, तो किसी का परिवार पहचान पत्र की शिकायत है, किसी का जमीन का बंटवारा है, किसी का घरेलू झगड़े हैं, भाइयों के झगड़े हैं। अब एक व्यक्ति इस लेवल का भी आया कि जी मेरा रिश्ता कराने के लिए किसी ने पैसे ले लिए, बाद में पैसे लेके चला गया, मेरा रिश्ता भी नहीं हुआ और पैसे भी ले गया। तो अब हर तरह की जनता है, नानक दुखिया सब संसार। लेकिन फिर भी हम चूँकि बहुत सी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं कि जो समस्याएं हमारे हल करने लायक है सब करेंगे। और उसमें भी यदि कोई ऐसी लॉन्ग पेंडिंग कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हमें कोई पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, कोई नियम बदलने पड़ेंगे, तो वो भी करेंगे। लेकिन जनता को जितना ज़्यादा लोगों को उनकी समस्याओं को हल करके उतना आनंद उनको आता कि नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत आनंद आता है। समस्याओं को हल करने से हमें भी आनंद आता है, क्योंकि सारे हमारे परिवार के लोग हैं। तो बड़ी संख्या में आज यहाँ लोग आए, लगभग शायद 600 है,
नहीं ज़्यादा 600 का नंबर तो मेरे पास आ गए। 845 शिकायतें आई हैं। 600 समथिंग। हमने बहुत रास्ते बनाए हैं लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए। सबसे पहले तो जैसे सीएम विंडो है, सीएम विंडो में भी पिछले 8 साल में 12-12.5 लाख ऐसी एप्लीकेशन आई और उसमें से लगभग 90% लोगों की सॉल्यूशन एक्शन टेकन रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी प्रकार जो भी हमारे पास वहाँ सेक्रेटरीट में आते हैं, हमारे आवास पर आते हैं, उनको भी सब सुनते हैं। अब मैंने जिलों में जा करके इस प्रकार के बड़े जनसंवाद के कार्यक्रम ये शुरू किए हैं। तो आज ये मेरा 5वां जिला है, 5 जिले हो गए। बाकी जिलों में भी इसी प्रकार से जा करके और एक जिले में पूरा दिन लगा के 4-5 घंटे इस काम के लिए मैं रखता हूँ, ताकि सब अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाते हैं। मेरा डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज यहाँ आए हुए थे, हमारे जो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ वो आए हुए थे, आईजी साहब भी यहाँ थे। इस प्रकार से हमारे जो रीजनल कमिश्नर थे वो भी यहाँ थे। तो ऐसे सब लोग जो मिलकर बैठ करके सारी समस्याओं को सुनते। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां नूह जिले में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने और शांति भंग होने की आशंका के मद्देनजर 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी करते हुए 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद किया है। आपको बता दें कि वॉइस कॉल को छोड़ करके मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेगी। दरअसल नासिर जुनैद हत्याकांड के बाद श्रीकांत की पत्नी के साथ हुई बर्बरता के बाद नूह के हालात खराब चल रहे हैं, जिसके बाद नूह में सांप्रदायिक तनाव और सामाजिक शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। देखिए, जो गोपालगढ़ में केस दर्ज है, राजस्थान में जो हरियाणा के गोरक्षकों के खिलाफ गो तस्करी वाले मामले में, उसी संबंध में किसी भी तरह के मिस इन्फॉर्मेशन या रूमर या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से सोशल मीडिया का यूज करके लोगों की भावनाओं को ना भड़काया जाए। इस चीज़ को रोकने के लिए, इसकी पॉसिबिलिटी को रोकने के लिए 3 दिन के लिए आज 26 तारीख से और 28 फरवरी रात के 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। देखिए, हमने लगभग 10 कंपनियों की तैनाती की है और हमारी प्रत्येक सब डिवीज़न में हर पुलिस स्टेशन लेवल पर काफ़ी मात्रा में फोर्स डिप्लॉयड है। किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ख़राब ना होने दें और शांति व्यवस्था को कायम रखें। इसके लिए देखिए, इसमें हमारे पास HAP की भी फोर्स है, साउथ रेंज की भी है और RAF की भी फोर्स है। बाकी लोकल पुलिस जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की फोर्स है वो भी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूह में इंटरनेट बंद करने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रशासन ने फैसला लिया तो सोच समझ कर ही लिया होगा। वहीं इस दौरान सड़कों की बदहाली पर मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में करीब 2500 किलोमीटर सड़कों पर पूर्ण निर्माण किया जाएगा। वहीं GT रोड के किनारे बने अवैध निर्माण को लेकर के सीएम ने कहा कि इस मामले में पॉलिसी बनाई जाएगी और जो निर्माण पहले से बने हैं उन पर विचार किया जाएगा। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस के लोग समय समय पर अपने हिसाब से कुछ मेजर्स ऐसे लेते हैं जो अपनी पद्धति अपनाते हैं। तो ऐसा उनको लगा होगा, जिस प्रकार का एक विषय वहाँ खड़ा हुआ है जिसके कारण से वहाँ आपस में थोड़ा विवाद बढ़ते देख करके पुलिस ने कोई एक्शन लिया है, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए सीख लिया हो। नहीं, देखिए, बरसात के बाद ये काम थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। बरसात के दिनों में सड़कें टूटती हैं, वो सामान्यतः फरवरी में ही सारी ठीक होती हैं। फरवरी से लगभग 2500 किलोमीटर की सड़कें ये हम टेंडर प्राय हो चुके हैं और थोड़े बहुत रह गए हैं, तो अगले इस में हो जाएंगे। और मार्च 31 तक सब सड़कों पर रिपेयर के काम, सबसे पहली प्रायोरिटी रिपेयर की है, उसके बाद कारपेटिंग की है, उसके बाद वाइडनिंग की है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो जब GT रोड बना नहीं था उससे पहले के जो लोग वहाँ बसे हुए हैं उन लोगों की जानकारी लेंगे कि अगर वो पहले बने हुए हैं और सड़क बाद में बनी है, सड़क का जो कंट्रोल एरिया बाद में आया है, उनके बारे में कोई पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन जो बने ही बाद में है, सड़क पहले बन गई, उसका जो ग्रीन बेल्ट है 100 मीटर की पहले बन गई, बाद में लोगों ने बनाया, तो वो उनका। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम सुना, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के भिवानी की स्वच्छता का जिक्र करते हुए हरियाणा की तारीफ की है, जिससे हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के बजट को लेकर के केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने बजट में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में के हित में शानदार बजट पेश करने के लिए सीएम मनोहर लाल तारीफ के हकदार हैं। भारतीय खिलौनों की बात होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज 98वीं बार
मन की बात देश के लोगों के सामने रखी है। उसमें लोगों के जो मन की बात होती है उनके साथ प्रधानमंत्री जी जुड़ते हैं। आज जैसे उन्होंने स्वच्छता के बारे में भिवानी शहर की चर्चा की। आज बंगाल के 700 साल बाद वहाँ पर किस तरह जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, जो लोग वहाँ के मनाते थे त्यौहार, 700 साल बाद कैसे वहाँ पर उसको रिवाइव किया गया। ऐसी अनेकों बातें प्रधानमंत्री जी देश के लोगों के सामने लगातार रख रहे हैं। आज 98वीं बार उन्होंने देश के लोगों के सामने मन की बात कार्यक्रम किया है और इसके साथ साथ ये कार्यक्रम देश के हर शक्ति केंद्र पर लोगों ने अपने नेतृत्व के साथ, लोकल नेतृत्व के साथ बैठकर देखा है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, साथ में वो वित्त विभाग भी देख रहे हैं उनको, कि उन्होंने इस बार के बजट में कोई कर नहीं लगाया है। लोगों को बहुत बड़ी उन्होंने सौगात दी है। दूसरी बात, प्रदेश की आधी आबादी को उन्होंने 5 लाख तक मुफ्त में साल में इलाज की चिरायु योजना के द्वारा घोषणा की है। और जहाँ तक फरीदाबाद की बात है, फरीदाबाद में एक अपना जो सेंटर है, जो पशु चिकित्सालय का डिजिटल सेंटर है, वो बनाने की घोषणा की है। और कई अनेक तरह की उन्होंने इस तरह की फरीदाबाद के बारे में काफ़ी घोषणा की है। मेडिकल कॉलेज की फरीदाबाद लोकसभा में पलवल की इसमें रखा गया है। तो डिस्पेंसरियों की रखी गई हैं, आधुनिक डिस्पेंसरी रखी। मतलब पूरे हरियाणा को जैसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हर ज़िले को कुछ ना कुछ इस बजट में दिया गया है। सबका ध्यान रखा गया है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और पूरे हरियाणा को मैं समझता हूँ ये अमृतकाल का पहला बजट जैसे देश में मोदी जी की सरकार में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रखा, ऐसे ही हरियाणा के भी अमृतकाल का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में रखा है। हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने सोनिया गांधी के राजनीतिक का संन्यास लिए जाने की घोषणा पर चुटकी ली है। विप्लव देव ने कहा कि सोनिया गांधी काफी समय पहले ही अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए संन्यास ले चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पहले से ही वंशवाद की परंपरा रही है। कांग्रेस का पूरी तरह से दिवालिया निकल चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लीडरशिप की कमी और भविष्य में कांग्रेस दूरबीन से भी दिखाई नहीं देगी। वहीं उन्होंने अभय चौटाला की परिवर्तन यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि अभय चौटाला खुद पर परिवर्तन करने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है उन्होंने तो अपने बेटों को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि उनका जो स्वभाव मैंने देखा, मैं किसी महिला के बारे में वो माँ है तो स्वाभाविक है। मैंने उनका जो राजनीतिक करियर देखा, उन्होंने बहुत पहले से ही एक तरह का राजनीति से संन्यास ले चुकी थी और बेटे को बढ़ाया था, जो कि कांग्रेस के सभी समय वंशवाद का, फैमिली पॉलिटिक्स का जो स्वभाव है वही वो कर रही है। और मुझे तो लगता है क्योंकि उन्होंने बहुत आशा करके भारत जोड़ो यात्रा में उनको भेजा था, वो यात्रा तो अधूरे रह गए, उनकी मन की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस तो बहुत कुछ बोलता है, ये भारत जोड़ो यात्रा में जब निकले हैं तो उनको पता ही नहीं है। तो देश के पहला गृह मंत्री, पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को उसी समय जोड़ लिया था। तो अब आके 2023 में 22 में आके भारत जोड़ो में उतरे हैं, तो उनको पता ही नहीं है जो उनके जवाहरलाल नेहरू देश के पहला प्रधानमंत्री के कैबिनेट के जो होम मिनिस्टर है, इन्होंने ये काम कर चुका है। तो ऐसे ऐसी यात्रा निकालता है, ऐसे ऐसे प्रावधान बोलते हैं, लोग हंसते हैं इसके ऊपर। इस कांग्रेस का देवलियापन है, कांग्रेस में आज एक निराशा का स्थिति है, कांग्रेस में लीडरशिप नहीं है, कांग्रेस के साथ लोग जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि लोग आज डेवलपमेंट चाहता है। एक परिवार की धूपबत्ती लगाने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं, हम लोग देश के जनता के लिए काम करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में हम लोग एक तरफा आंधी के साथ जनता का आशीर्वाद लेके आएंगे और हरियाणा में वही होने वाले हैं, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। वो इनकी अपनी खुद की परिवर्तन यात्रा निकालता है,
खुद का परिवर्तन करना चाहते हैं। तो क्या क्या परिवर्तन अभी कब कहाँ जाएंगे, कहाँ कौन डाल में बैठेंगे, इनका ठीक ठिकाना नहीं है। तो अपना परिवर्तन यात्रा निकालता है, चलते हैं, चलने दीजिए, हनीमून पीरियड। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के कहा कि पेंशन में बढ़ोतरी से लोग खुश हैं और लोगों ने इसके लिए आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हम इसको और भी ज्यादा बढ़ाएं। मुख्यमंत्री पद के सवाल पर दुष्यंत ने कहा कि अगर कार्यकर्ता मेहनत करे तो सब कुछ संभव है। वहीं कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर तंज कसते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो पार्टी आज तक अपने संगठन को ना जोड़ पाई वो हाथ से हाथ क्या जोड़ेगी। भिवानी नरकंकाल मामले पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कहते नजर आए कि अभी मामले की जांच चल रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलो 250 तो बड़ी आज के दिन एक चीज तो है कि कोई इंक्रीज हुआ है, उसका लोगों ने आभार जताया है और हमें भी खुशी है। और कितना बढ़ेगी तो समय के अनुसार है। हमारा तो प्रयास रहेगा कि हम इसको पूरा लेकर जाए। मैं तो इतना बोलूँगा कि जो पार्टी अपने संगठन को नहीं जोड़ पाती वो हाथ को क्या हाथ से जोड़ पाएगी। कांग्रेस दिन प्रतिदिन कमजोर होती हुई है और देश को ये समझ आ चुका है। आगे भविष्य में कांग्रेस क्या करती है, क्या योजना बनाती है, कैसे प्रोसीड करती है, तो भविष्य की तो हर पार्टी के संगठन के साथी की यही सोच होती है कि उनकी पार्टी का नेता आगे लीड करे। आज भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों के साथ चली और देश के अंदर 300 का आंकड़ा पार किया। तो कार्यकर्ताओं की मेहनत थी। कार्यकर्ता मेहनत करते रहेंगे तो क्या भविष्य के अंदर पॉसिबल नहीं। अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जैसे ही उसकी कोई ट्रेसिंग होती है सख्त से सख्त कार्रवाई उनके विरुद्ध की। वहीं फरीदाबाद के एनआईटी स्थित डॉल्फिन गार्डन में जेजेपी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में जेजेपी के संरक्षक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अजय सिंह चौटाला ने कहा कि इस कार्यक्रम में 2 मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें एक संगठन को कैसे मजबूत किया जाए जिससे कि जननायक जनता पार्टी का परचम ऊंचाइयों पर लहराए। वहीं इस दौरान अजय सिंह चौटाला ने कार्यक्रम में शामिल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया और कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने के टिप्स दिए। वहीं यही नहीं, अजय सिंह चौटाला ने सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को जेजेपी के प्रदेश प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह के शादी में शामिल होने के लिए भी पीले चावल देकर के निमंत्रण दिया। मुख्यतः 2 उद्देश्य को लेकर के बुलाए गए। एक तो हम पार्टी के संगठन को और ज्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने का काम किस तरीके से करें, किस तरीके से बूथ स्तर तक लेकर के जाएं और पार्टी के संगठन को ज्यादा प्रभावी बनाने का काम करें। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल संगठन के बलबूते पर ही मजबूत हो सकता है और जिसका संगठन मजबूत हो वही सत्ता हासिल किया करते हैं। आपके सामने उदाहरण है 100 साल के पुराने राजनीतिक दलों के। कांग्रेस जैसी पार्टी का 8.5 साल हो गए, 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, रोजाना जूतियों में खीर बंटती है, आज तक भी अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाए। इसलिए वो ना सत्ता के नजदीक है और ना नजदीक पहुंच पाए। गुरुग्राम के गांव करौला में सांसद कार्तिकेय शर्मा के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर सांसद कार्तिकेय शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। कार्तिकेय शर्मा का फूल मालाओं के साथ स्वागत करने के साथ ही पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के लिए कलाकार ने एक विशेष रागनी भी की। वहीं आपको बता दें कि कार्तिकेय शर्मा ने अपने संबोधन की शुरुआत शायरी के साथ की। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि हमें सबसे पहले माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं भी अपने पिता को से प्रभावित होकर ही राजनीति में आया हूं और पंडित विनोद शर्मा जी के पद चिन्हों पर चल रहा हूं। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पंडित विनोद शर्मा ने हमेशा लोगों के हक की आवाज उठाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मैंने भी कई मुद्दे संसद के पटल पर उठाए और आगे भी लोगों की आवाज उठाने का काम करता रहूंगा।
और ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां गुरुग्राम की तस्वीरें, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं सांसद का भव्य स्वागत। दूसरी तस्वीर में देखिए किस प्रकार माला पहना करके उनका सम्मान किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर में शॉल उठा करके सम्मानित किया जा रहा है। और चौथी तस्वीरों में कलाकारों ने किस प्रकार से समा बांधा है और स्वागत में प्रस्तुति पेश की है, वो देख सकते हैं। चारों तस्वीरें अहम कार्यक्रम के। देखिए, मैं आपके बीच में एक लीडर की तरह या एक सांसद की तरह या नेता की तरह नहीं आया हूँ। मैं एक भाई बेटे की तरह आया हूँ आपके बीच में, और उसी तरीके से, उसी भाव से मुझे आज बहुत खुशी है कि जिस तरीके से मुझे प्यार मिला है, सम्मान मिला है, इज्जत मिली है, आप लोगों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है, माताओं बहनों ने और युवा साथियों ने साथ दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरा मान सम्मान बढ़ाया। मैं राजनीति में आया हूँ, सार्वजनिक जीवन में आया हूँ अपने पिताजी श्री विनोद शर्मा जी के दिखाए हुए रास्ते पर, उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए। जिस सेवा भाव से उन्होंने सार्वजनिक जीवन में अपना काम किया है, सार्वजनिक जीवन जिया है, 36 बिरादरी को साथ लेके चलने का काम किया है, सबके लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों की दिक्कत समस्याएं सुलझा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उसी भाव को, उसी सोच को देख के मैं प्रभावित हुआ और उसको देख के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे जो नौजवान युवा साथी मेरे साथ यहाँ खड़े हैं, बहुत जोर शोर से उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं आप लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे जरूरी जिंदगी में है माता पिता, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। आप भगवान की पूजा से भी पहले माता पिता की पूजा करें। मेरा आप लोगों को यही निवेदन है, क्योंकि आप भविष्य हो हमारे, तो यही इसी तरह के संस्कार और इसी तरह की सोच को लेकर आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। संसद में जब मुझे मौके मिले, मैंने गरीबों की, आम लोगों की आवाज उठाने का काम किया है और मैं निरंतर करता रहूंगा, आपकी आवाज उठाने का काम करूंगा। मुझे हाल ही में बजट सत्र में एक मौका मिला कि प्राइवेट अस्पतालों के अगेंस्ट जो मनमानी करते हैं, जिसका लोगों को बहुत दिक्कत समस्या है, जिसकी वजह से उनको झेलनी पड़ती हैं, मैंने उसको उठाने का काम किया। मेरे कई सवालों में सरकार ने जवाब दिए कि प्राइवेट अस्पताल जो मनमानी करते हैं, चाहे वो इलाज के लिए हो या अगर कोई हमारा परिजन की डेथ हो जाए तो उनकी डेड बॉडी नहीं रिलीज करते। ऐसे भी कई लोग ऐसे कई मुद्दे मेरे संज्ञान में लाए गए थे, तो मैंने उनकी बात उठाई और आगे भी मैं इन ऐसे मुद्दे, आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे जरूर उठाऊंगा सदन के पटल से। मेरी एक प्राथमिकता रहेगी कि मैं कैसे युवा पीढ़ी के लिए नए नए तरीकों से हम नए आयाम पैदा कर सकें, ताकि उनके को रोजगार मिल सके, उनका भविष्य बन सके, उनको सकारात्मक सोच के तहत आगे बढ़ने का मौका मिल सके। इन चीजों को लेकर मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं सबसे ज्यादा समय एक सांसद के तौर पर इसी विषय को लेकर उठाने में लगाऊंगा, ताकि मैं लोगों की समस्या, खासकर युवा पीढ़ी की दूर हो सके। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अंबाला में पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अस्पताल की ओर से अंबाला की जनता को निःशुल्क मेडिकल संबंधित सुविधाएं प्रदान की जा रही है और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करवाने के लिए फर्स्ट इन क्लास के माध्यम से फ्री कोचिंग भी दी जाती है। इसी कड़ी के चलते आज अंबाला के देव समाज गर्ल्स कॉलेज में इस कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में आए लोगों ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये सुविधा उन्हें फ्री में दे दी जा रही है, जिससे उनको काफी फायदा हो रहा है और इलाज के साथ ही उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी दी जा रही हैं। और इन्हीं खबरों के साथ हरियाणा विशेष के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।